हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, यहाँ पर जो बात करें ग्रामीण डाक सेवक भर्ती का, तो ग्रामीण डाक सेवक भर्ती में हर साल यहाँ पर 5,000 बच्चे बहुत आराम से रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्रामीण डाक सेवक भर्ती में इस बार भी यहाँ पर 3 बड़े बदलाव किए गए हैं और हर बार इसमें कुछ ना कुछ न्यू चेंजेस लाए जाते हैं। तो ये 3 बड़े बदलाव क्या किए गए हैं इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो आपको भी यहाँ पर जीडीएस भर्ती में सेलेक्ट होने के बाद भी, क्योंकि 10th का परसेंटेज पर आप सेलेक्ट होते हैं, सेलेक्ट होने के बाद भी आपको यहाँ पर रिजेक्ट किया जा सकता है। तो ये 3 बड़े बदलाव के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो छोटा मोटा डाउट है बच्चों का जो कमेंट करके पूछते हैं वही क्लियर कर देते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर ब्रांच पोस्ट मास्टर का सैलरी दिया है 12,000 और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक का सैलरी दिया है 10,000। तो मैं आपको शुरू में ही बता दूं कि जो ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो सैलरी है वो 12,000 नहीं है। ठीक है, 12,000 इनिशियल पे है और डीए मिलता है 50%, सैलरी का 50%। तो सैलरी कितना है 12,000, उसका 50% कितना हुआ 12,000 प्लस 50% 6,000 हुआ। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो सैलरी रहती है वो रहती है 18,000, कितना 18,000 सैलरी रहता है। वहीं पर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक का 10,000 नहीं होता है, 10,000 प्लस 5,000 डीए, तो टोटल 15,000 स्टार्टिंग सैलरी आपकी रहती है। और जो ग्रामीण डाक सेवक की जो सैलरी होती है ना बच्चों, हर साल 3,000 बढ़ती है, मतलब हर साल 3% इंक्रीज होता है सैलरी में। साथ ही साथ 3 साल जब आप ड्यूटी कर लेते हो ना, तो एज अ एमटीएस आप पोस्ट हो सकते हो डिपार्टमेंटल एग्जाम देके, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी आपकी 35,000 से शुरू होती है। ठीक है, तो अच्छा खासा इसमें स्कोप है। इसको अगर आपका जॉब लग जाता है तो इसको छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर क्या बदलाव किए गए, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था बच्चों का नॉलेज ऑफ कंप्यूटर को लेके, कि जो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है क्या इसके लिए कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगेगा। तो देखिए, जो बच्चे का क्लास 10th में यहाँ पर पहले से कंप्यूटर एक सब्जेक्ट है, जैसे क्लास 10th का जब एग्जाम देते हैं तो एसएसटी सब्जेक्ट होता है, हिंदी सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश सब्जेक्ट होता है, साइंस सब्जेक्ट होता है, उसी तरह आपका अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट है एक, तब आपको कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट नहीं है, तब आपको यहाँ पर क्या करना होगा ना, तब आपको 3 महीने का, ठीक है, मिनिमम 3 मंथ्स का कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट देना होगा। एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड का क्या मतलब है कि आप मंथली कम से कम 2,000 रुपया भी मंथली कमा रहे हैं, कुछ ना कुछ कमा रहे हैं, क्योंकि आपका जो काम होता है वहाँ पर 4 घंटे या 5 घंटे का काम होता है, भले सरकारी जॉब है। ठीक है, तो वो लोग चाहते हैं कि आप अलग से कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, कुछ ना कुछ कमा रहे हो। अब फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स, इसी को लेके बच्चे रिजेक्ट होते हैं सबसे यहाँ पर। ठीक है, बात करें तो फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स की अगर बात करें तो उन बच्चों को लगता है, पहले क्या होता था ना कि जो ओबीसी कैटेगरी के बच्चे होते थे, ठीक है, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे होते थे, तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते थे, उनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं रहता था, तो उनको बोला जाता था अच्छा 30 दिन का समय देते हैं, तुम बनवा के ले आना। लेकिन अब उस चीज को हटा दिया गया है, जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो बहुत बच्चों का सवाल होगा सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखो, जब आपका मेरिट लिस्ट निकलता है तो 15 दिन के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो उसी समय आपको यहाँ पर ओबीसी, एससी, एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब बात करें कि आपका यहाँ पर कितने मार्क्स पर सिलेक्शन होने वाला है, तो हम बात करेंगे लास्ट मेरिट लिस्ट। देखिए, मेरिट लिस्ट ए को निकलता है 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, हर स्टेट में कहीं पर 5 गो, कहीं पर 6 गो निकलता है। ठीक है, तो लास्ट मेरिट लिस्ट में कितने % वालों का सिलेक्शन होगा, तो 2 तरह का स्टेट्स है। एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर हिंदी बोला जाता है, ठीक है, या इंग्लिश बोला जाता है। ठीक है, दूसरा स्टेट यहाँ पर है जो अदर लैंग्वेज बोला जाता है, जैसे कि आसामीज हो गया, बंगाली हो गया, ठीक है, मिजो हो गया। ठीक है, अदर स्टेट में आ गया वो सब। तो जो अदर स्टेट से जहाँ पर अदर लैंग्वेज बोले जाते हैं, तो वहाँ पर आपका 60% से लेके 100% के बीच में है 10th में, तो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर हिंदी और इंग्लिश बोला जाता है, वहाँ पर आपको भले बुरा लगे 75% से अगर ऊपर है तभी आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, जो है मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूँ। किसी भी तरह का दिक्कत है तो नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।